हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्रैक बाय बैंकिंग अड्डा। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो में डाल रहा हूँ थोड़ी सी मोटिवेशंस पे, क्योंकि जो मेरे को लगा कि जैसे स्टूडेंट्स ना नया हो या पुराना हो, मैं दोनों के लिए डालूंगा ये मोटिवेशन कि नए कैसे स्टार्ट करें और पुराने कहाँ कहाँ गलती करने से बचें। क्योंकि नया को तो पता होता है मेरे को स्टार्ट कैसा करना है मैक्सिमम, पर ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है जब आप ना कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल क्या होता है कि समझदार को समझाना सबसे मुश्किल काम है। तो वही मैं बात करता हूँ जो पुराने बच्चे होते हैं। तो जो पुराने बच्चे होते हैं वो अपने आप को ना बहुत समझदार सोचते हैं कि मतलब वी नो एवरीथिंग एंड वी नो हाउ टू प्रिपेयर। समझ आ गया ना? तो उसको लगता है जैसे मैं सब कुछ पता कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा मतलब मिरर दिखाऊंगा उनको भी कि हम ना कहाँ कहाँ फंसे होते हैं और क्यों हमारी तैयारी को, क्यों हमारी सिलेक्शन को ना सालों लगने लगे हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिगिनर्स के, कि जो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट है या फिर मतलब लास्ट स्टेज पे हैं कि वो अपनी अपनी तैयारी ना कैसे हैंडल करें। तो पहले अगर मैं बिगिनर्स की बात करूँ, जब भी कोई भी मैं कोई स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो मेरे दिमाग में ना फालतू के पॉइंट बिल्कुल भी ना आए कि वो कैसे तैयारी कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, कौन सी बुक से कर रहा है, बिल्कुल तैयारी ना आए, बिल्कुल मेरे दिमाग में पॉइंट ना आए। बस मेरे को देखना क्या है, आप वट एवर कोई भी सेंटर आप ज्वाइन करो, कोई भी आप बुक फॉलो करो, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि मेरे को दो प्रोसेस फॉलो करने हैं। पहले स्टार्टिंग में पहला प्रोसेस मेरे को फॉलो करना है एक्यूरेसी का, फिर दूसरा प्रोसेस मेरे को फॉलो करना है स्पीड का। और एक्यूरेसी के लिए वी नीड टू डू हार्ड वर्क। एक्यूरेसी हमारी किससे आती है? वो हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जैसे हार्ड वर्क मेरा उस लेवल पे पहुंच जाता है, फिर मैं धीरे धीरे ना स्मार्ट वर्क उसमें इंक्लूड करना स्टार्ट करता हूं। फिर दोनों का चलता है कॉम्बिनेशन। तो एंड तक आते आते ना फिर मेरे पास ना हर चीज होती है, स्मार्ट वर्क भी है, हार्ड वर्क भी है, यूजिंग ऑप्शंस भी है, कुछ भी है, नेग्लेक्टिंग पॉइंट्स भी है। मतलब जो भी आप करना फिर एंड में कहते हैं ना कि ताम धाम सब कुछ मैं अप्लाई करूं, वो एंड में आता है। सबसे गलती नए स्टूडेंट कहाँ करते हैं कि मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन, किसी भी सेंटर में स्टार्ट की, किसी बुक से स्टार्ट की, तो मेरे साथ कोई भी तैयारी करता, उसने मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट डाल दिया और मैंने क्या कहा, जो मैं प्लान सोच के आया था मैंने वो भूल गया। अब मैं उसके पॉइंट पे चल पड़ा। 2 दिन बाद मेरे को कोई और बंदा मिला, मैं उसके पॉइंट पे चलने लगा। थर्ड डे क्या होगा, उसके पॉइंट चलने लगा। तो ये सबसे मिसगाइडेंस होती है। मैं आपको कह रहा हूँ आप किसी की बात ना सुनो स्टार्टिंग से, आपका ध्यान किस पे रखो कि मेरे को प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, बस कि मेरे को काम करना है और काम करना है, कुछ ना सोचना आप। जब हमें लगता है ना कि मैं पेपर निकाल दूं 3, 4, 6 महीने में, पुरानों को पता होता है, वो भी कई बार सोच के यही आए थे कि अभी 6 महीने हम पेपर निकाल देंगे मतलब, पर कई बार नहीं निकलता, कई बार निकलता भी है। ठीक है, उसमें बहुत से मैटर इंक्लूड होते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ, जो बिगिनर्स हैं अब टेंशन बिल्कुल मत लो। हर बंदे में कैपेबिलिटी है कि वो सरकारी नौकरी लगेगा। बस सिर्फ दिक्कत क्या होती है, सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सारा दिन व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, इन सब पे भी रहूं और एंड में आते आते मतलब मैं सारी ऐश करने के बावजूद भी मैं फिर भी गवर्नमेंट जॉब लगूं, तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि हीरो जैसा मर्जी हो एंड में उसको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो आप जब भी तैयारी करो तो अपने कंफर्ट जोन साइड में रखो या धीरे धीरे उनसे दूर होना स्टार्ट करो। तो जैसे ही आपकी तैयारी चलती, रिदम बनेगा ना, जैसे बहुत से लोग स्टूडेंट होते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जैसे कोई बच्चा बोला क्लास में आगे मैं 10 घंटे पढ़ता था, मैं 12 घंटे पढ़ता था। मतलब जब मैं कैट में था मैं सोचा 10 घंटे लोग कैसे पढ़ते हैं, 12 घंटे कैसे पढ़ते होते हैं। जब आप स्टार्ट करो ना, आप चाहे 1 घंटा पढ़ो, इनफ, बस वो 1 घंटा आपका ना बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं धक्के से 4 घंटे या 5 घंटे लेकर आऊं। 1 घंटा पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो कंफर्टेबल होके। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका ना टाइम खुद इंक्रीज होगा, आप कुछ नहीं करने वाले हो। जैसे आपका रिदम बनता है, रिदम से हमारा इंटरेस्ट बनता है, तो जैसे रिदम बनेगा मेरे नंबर ऑफ आवर जो स्टडी के वो खुद ही इंक्रीज होते जाएंगे और मेरे को पता भी नहीं लगना कब मेरा 1 घंटा 5 घंटे बन गए, कब 5 घंटे मेरे 12 घंटे बने, तो मेरे को पता ही नहीं लगना। क्लियर? सेकंड पॉइंट, जो भी आपकी ना वीकनेस होती है, किसी की मैथ, किसी की रीजनिंग, किसी की इंग्लिश, उसको ना अवॉइड करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप प्रॉब्लम से कभी भाग नहीं सकते। प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, मेरे को फेस करना होगा और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा।
जितना आप उसको मुंह मोड़ के खड़े हो जाओगे वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं होगी। अगर आप साल बाद देखोगे तब भी प्रॉब्लम सामने है, 2 साल बाद देखोगे तब भी प्रॉब्लम क्या होगी, सामने होगी। तो प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका उसको सोल्व करो, उसको रिजेक्ट मत करो। समझ आ गया? तो अगर मेरी इंग्लिश वीक है और मैं इंग्लिश को अवॉइड कर रहा हूँ कि कल पढ़ते हैं परसों पढ़ते हैं, किसी का मैथ वीक है कि चल मेरे को समझ नहीं है बाद में करता हूँ, या मैं क्लास लगाता नहीं, मेरे को समझ नहीं आनी है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मेरे दिमाग में है कि मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है, तो फिर आपको जो भी आज आप अवॉइड कर रहे हो वो कल आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो काम मेरे को कल भी करना है परसों भी करना है, तो वो आज क्यों नहीं करना मेरे को यार? तो आप जो भी काम हो धीरे धीरे स्टार्ट करो, पर अपनी वीकनेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि मेरे को पहले ये इंप्रूव करना है। क्योंकि जो मेरी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि चलो वो तो मैं समझ थोड़ी देर कम पढ़ूंगा तब भी मैं स्ट्रॉन्ग रख लूंगा उसको बाद में, पर जो मेरी वीकनेस है, जैसे हम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो वीकनेस हमारे कई बार ना और वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां इंटरेस्ट नहीं रहता हमारा पढ़ने में। जैसे कई बार हम इंग्लिश के पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज ढंग से हम पढ़ते ही नहीं है, जिसे मैंने स्कैन किया फटाफट स्कैन कर दिया। हमारे दिमाग में क्या होता है कि फटाफट पैसेज पढ़ दो बस। फिर क्वेश्चन जब हम करते हैं, हम पैसेज हमारे दिमाग में होता ही नहीं है, फिर हम क्वेश्चन कई बार तुक्के मारते हैं, कई बार ऊपर से देख के मार देते हैं। समझ आ गया? तो पैसेज का ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं है। तो जिसकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कभी ऐसे इंप्रूव नहीं होती है। समझ आ गया? लैंग्वेज के लिए आपको वो इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है कि मैं डेली रीडिंग करता हूँ, ग्रामर पढ़ता हूँ, उससे वो आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। लैंग्वेज जैसे भी है मेरे पास, मैंने बोला उसका जैसे अपना वीक पॉइंट है लैंग्वेज है, उसको मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, पर मैं इतनी कर पाऊंगा कि मेरा आराम से पेपर निकल जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट? तो ये था मेरा जो बिगिनर्स के लिए। अब जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट होते हैं, वो गलती कहाँ करते हैं, वो ना बहुत छलांगे लगाने स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे पहले स्टार्ट तो सही किया था, फिर लोगों को देख देख के फटाफट छलांग लगा दी, मैं फटाफट चैप्टर खत्म करूं, फटाफट ये खत्म करूं। उसमें क्या होता है, वो 2 महीने बाद चेक क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं आता, फिर 2 महीने बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं आता। ये आता होगा तो बहुत कम आता होगा, सारा भूल गए। तो भूलता बंदा कब है? या तो मेरी प्रैक्टिस कम हो, और या मैंने पूरे डेप्थ में चीजें नहीं समझ के और तब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी वहां से। तो दूसरे लोगों को देख के नहीं पढ़ते। हर बंदे कैलिबर अलग होता है, पोटेंशियल अलग होती है, ठीक है, पढ़ने का स्टाइल अलग होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। तो आप सिमिलर कैसे पढ़ सकते हो दूसरे लोगों जैसे? तो हर बंदे का स्टाइल भी पढ़ने का अलग है, समझ आ गया, समझने का अलग है। तो हर बंदा अलग अलग स्टाइल से अपना स्टाइल बनाए पढ़ने का ना, कि लोग मेरे को सुने कि अच्छा ये कैसे पढ़ रहे हैं। क्लियर है वाला पॉइंट? जैसे अगर आप कल ना लाइफ में कोई एग्जाम्पल देने लग जाओ, तो एग्जाम्पल ऐसा लाइफ में कि एग्जाम्पल तुम्हारे पास अपना हो ही ना, तो हमेशा दूसरे का ढूंढो, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, आप भी ऐसा करो। उसने क्यों ऐसा किया था कि मैंने जैसा किया था आप ऐसा करो। तो मेरे पास एग्जाम्पल कौन सा? मेरा देने वाला हो, कि जब तुम्हारे बच्चे हो या स्टूडेंट दूसरे नए वाले हो, तुम उनको एग्जाम्पल क्या सेट करो, अपने से सेट करो कि मैंने ऐसे पढ़ाई की थी, आप भी ऐसे करो। ना कि ऐसा दो रहा है कि तुम अपना ना दो उसका दो, कि वो पड़ोसी ऐसे करता है, उसने ऐसा किया था। तो आपके ना जो भी जूनियर होंगे, आपके मतलब किड होंगे, उनके दिल में आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी। फिर उनको क्या लगना, इसने कुछ नहीं किया, मतलब जो भी क्या एग्जाम्पल दूसरों के आ रहे हैं। तो आप कभी भी छलांग ना लगाओ, आप बिल्कुल आराम से चलते रहो, कोई मैटर नहीं है। तेज चलने से भी आप फेल होने वाले हो और वैसे भी आप फेल होने वाले हो। सिर्फ फर्क क्या होगा, तेज चलने से आप बैक जाओगे, स्लो चलने से आप बैक नहीं जाओगे। आप जहां पहुंच रहे हैं आप वहीं होंगे, तो वहां से आगे बढ़ते जाओगे। और तेज भागने से क्या होगा, जहां मैं अगर यहां हूं, मेरा स्टेप यहां पहुंच जाएगा उस पेपर के बाद। और आपके मैक्सिमम स्टूडेंट 60% यही गलती करते हैं, जिनके पेपर नहीं निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं जो अपने आप को बहुत ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंसी यार 2 चीजों से आती है, या तो मेरे को गॉड गिफ्ट हो, तो जो गॉड गिफ्ट जिसको होती है वो भी बहुत लेट लगता है, कि उसके दिमाग में क्या होता है, आई एम ओवर इंटेलिजेंट, कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं तो ऐसे लग जाऊंगा, ऐसे लग जाऊंगा। ऐसे नहीं लगता ना, तो वो लग क्यों नहीं रहा? आप भी, आपके आसपास भी कोई ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद या तो फ्री फिर रहे होंगे, या कोई प्राइवेट जॉब में फंसे होंगे, तो या तो प्राइवेट जॉब में फंसे होंगे, और या फिर कुछ नहीं कर रहे होंगे, और या फिर सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लंबा टाइम ले रहे होंगे। तो उसको हम बोलते हैं ओवर इंटेलिजेंस। जो कभी कुछ सीखता नहीं है, उसको लगता है कि वो परफेक्ट है, बस। समझ आ गया वाला पॉइंट ना? तो आपको उस बच्चे को करना क्या होता है यार, हमेशा हर वीकेंड पे ना अपने आप को ना एनालाइज करे। क्लियर है वाला पॉइंट ना? और जहां से भी पढ़ रहे, कई बार जैसे आजकल का दौर क्या हो गया कि कई बार हम ना कुछ, जैसे कुछ अगर हमें कोई मटेरियल मिल जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
और जो हम लेके आ रहे हैं क्या लगता है कि वो बहुत ही अच्छा मटेरियल, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही मटेरियल हो। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि आप जो भी पढ़ रहे हो कहाँ से पढ़ रहे हो, किस लेवल का पढ़ रहे हो, और वो लेवल सच में मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है मैच। वो बंदे दिमाग में दो चीजें रखें, अगर मेरे पास आसान चीजें आती हैं तो मेरा सेकंड्स में बनना स्टार्ट हो जाए, समझ आ गया ना। और अगर मेरे पास डिफिकल्ट आ रही हैं और मैं इंटेलिजेंट हूं तो जो नॉर्मल लोग जितने टाइम में कर रहे हैं मेरा उससे हाफ टाइम में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा दोनों केसेस में तो समझ लो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, सिर्फ मेरे को अपनी प्रिपरेशन से लग रहा है कि मेरे को बहुत तैयारी हो गई है मेरी। तो हमेशा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी वीडियो के लिए बात कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जो भी बंदा तैयारी करे वो सरकारी नौकरी लगना चाहिए। तो तीनों कैटेगरी मैंने डिस्क्राइब कर दी यार कि इसमें क्या क्या कमी और कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। आई नो इस वीडियो के बाद भी इंटेलिजेंट बंदे नहीं सुधरेंगे, समझ आ गया। वो हमेशा ठोकरों के बाद ही उनको अकल आती है, तो वो आप उन पे छोड़ दो। कि जो बिगिनर हैं जो इंटरमीडिएट हैं वो थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं जो बात करी आप किसी को फॉलो ना करो, सिर्फ अपने आप को चलो, अपने लेवल को लेके चलो। क्लियर वाला पॉइंट ना। तो थैंक यू।